पीपल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लगता है लोगों का ना इंटरेस्ट धीरे धीरे इक्विटी और कमोडिटी हमारे फॉरेक्स से कम होता जा रहा है और लोगों का फोकस ना आजकल क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर ज़्यादा जाने लग गया है। सो मैंने सोचा कि यार क्यों ना एक क्रिप्टो के ऊपर भी वीडियो बनाया जाए। और 2-3 दिन से ना एक ऐसा क्रिप्टो है जो शायद ही लोगों को पता था इसके बारे में, और किसी के रडार पर नहीं था। बट वो एक ऐसा क्रिप्टो जो कुछ टाइम पहले 1 से 2 रुपए की रेंज में चल रहा था। मैं आईएनआर वैल्यू, आईएनआर टर्म्स की बात कर रहा हूँ। वो 1 से 2 रुपए की रेंज में चल रहा था और सडनली उसमें एक ऐसा मूव आया कि अराउंड 40 रुपीज़ पर वो आ गया। ठीक है, अगर हम इसका एक एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करते हैं जनवरी से लेकर के, जनवरी 2020 से लेकर के, तो लास्ट 4 महीने में इसने 1900% का रिटर्न दिया है। येस, यू हर्ड इट राइट, 1900% का रिटर्न दिया है इस क्रिप्टो करेंसी ने। तो बेसिकली है क्या? ये क्रिप्टो करेंसी है जो दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने मिलकर डेवलप करी है, जो एक पोलैंड से है और एक ऑस्ट्रेलिया से है। मज़े की बात इसमें यह है कि ये करेंसी एक मीम के बेसिस पे डेवलप करी गई थी 2013 में। उस टाइम पे शायद इतना क्रिप्टो को कोई पूछता नहीं था, बट सडनली क्रिप्टो का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया और सडनली धीरे धीरे लोग क्रिप्टो में ज़्यादा फोकस होने लग गए। हमारी इक्विटी और कमोडिटी, इन सब जो एक बेसिक जो स्ट्रक्चर्स थे हमारे ट्रेड करने के, उनको भूलने लग गए और अब लोगों का फोकस ज़्यादा क्रिप्टो में आने लग गया। तो ये इस क्रिप्टो करेंसी में बेसिकली मज़े की बात ये थी कि ये एक मीम के बेसिस पे डेवलप करा गया था। एक डॉगी था, ठीक है। एक इंस्टाग्राम पे एक मीम बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जिसमें एक फेस बना होता था एक डॉग का, यानी एक कुत्ते का फेस बना हुआ था। वहाँ से इस पर्टिकुलर क्रिप्टो का नाम उठाया गया और एक क्रिप्टो करेंसी का एक कॉइन जो होता है, बेसिक कॉइन, उस दोनों को कंबाइन करके एक कॉइन बनाया गया जिसका नाम है डोगे कॉइन। सो बेसिकली डोजे कॉइन है क्या? डोजे कॉइन 2013 में स्टार्ट करा गया था दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने, और ये एक फ़नी बेसिस पे इन दोनों ने मिलकर के स्टार्ट करा। और धीरे धीरे जब क्रिप्टो लीगलाइज होना शुरू हो गया, नॉट इन इंडिया बट बाकी कंट्रीज़ में, जब ये धीरे धीरे करके लीगलाइज होना शुरू हो गया, भी पॉपुलैरिटी में जो आ रहे थे वो बेसिकली बिटकॉइन के ऊपर ज़्यादा फोकस होने लग गया। और बिटकॉइन भी आई रिमेंबर कि करीबन 2-2.5 हज़ार रुपए की रेंज में चलता था जब मैंने फर्स्ट टाइम उसको ट्रैक करना शुरू करा था। बट आज तो उसके लेवल्स ही कुछ अलग हो गए हैं, काफ़ी बड़ी मूव दे चुका है परसेंटेज वाइज में अगर भी हम देखते हैं तो बिटकॉइंस में। अब सडनली आप सोचोगे कि ये एक ऐसा क्रिप्टो जो किसी की नज़र में नहीं आ रहा था और इतने छोटे छोटे प्राइजेस पे घूम रहा था, सडनली ये लोगों की नज़र में कहाँ से आना शुरू हुआ? जोक की तरह बनाया गया था। लोगों ने जब इसका आइकॉन देखा, जो इसका लोगो देखा, उसमें भी लोग मजाक बना रहे थे कि ये कैसा क्रिप्टो है और इसके अंदर क्या, इसके अंदर मूव आएगी और ये क्या आगे बढ़ेगा। बट ये जो बेसिकली क्रिप्टो है वो एलन मस्क के रडार पे है। एलन मस्क के बारे में हम सब लोग जानते हैं। जब उनके रडार पर आया, उन्होंने इसको ट्वीट करा अपने ट्विटर हैंडल पे। बट लोग फिर भी ये सोच रहे थे कि एक मीम के लोगों का बना हुआ एक क्रिप्टो है जिसके ऊपर किसी का भी कोई फोकस नहीं जा रहा है, और सडनली एलन मस्क का फोकस क्यों गया है इसके ऊपर? तो लोगों ने सोचा कि यार हो सकता है कि अप्रैल फूल का एक ट्रेंड चल रहा हो और एक पर्टिकुलर कॉइन को लेकर के उन्होंने मजाक बना दिया हो कि हाँ, ये वाला कॉइन मुझे अच्छा लग रहा है। वहाँ से अगर आप देखोगे तो अप्रैल के बाद से, आई मीन अप्रैल स्टार्टिंग से लेकर के इसके अंदर इतनी ज़बरदस्त मूव आई है। अराउंड 2-2.5 रुपए की रेंज में घूम रहा था और अब ये अराउंड सीधे 40 रुपए के आसपास आ गया। और अब करंट प्राइस जो इसका चल रहा है, दिस इज अराउंड 28 रुपीज़। अब आप सोचोगे कि वी बीइंग इन इंडिया, हमें क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, लीगल है कि नहीं है, क्या प्रोसेस है अगर वो लीगल है और क्या प्रोसेस नहीं है अगर वो इलीगल है। तो इन 2013 जो हमारा रेगुलेटर है रिजर्व बैंक, उसने क्लियरली बोल दिया था कि हम क्रिप्टो को बिल्कुल भी इसको लीगलाइज नहीं करेंगे और इसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे अपनी एक करेंसी से। क्यों? बिकॉज क्रिप्टो का कोई भी एक फंडामेंटल बैकग्राउंड नहीं है, कोई भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। जैसे हमारे इंडिया में जो हमारी करेंसीज है उसको रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरीके से क्रिप्टो को कोई भी रेगुलेट नहीं कर सकता। ये ओपन टू ऑल है, मतलब यहाँ पे हम कहीं किसी भी तरीके से हम इसका यूटिलाइज या इसका मिसयूज हम किसी भी तरीके से इसमें कर सकते हैं। तो बेसिकली कोई भी रेगुलेटर नहीं है, इसकी कोई रेगुलेटर अथॉरिटी नहीं है जो विद टाइम
इन 2018 हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि क्रिप्टो को हम बिल्कुल भी हम अपनी करेंसीज के साथ में रिप्लेस नहीं करेंगे, और हम फर्दर एक स्टेप्स लेंगे ताकि हम कोशिश करें कि क्रिप्टो जो है इंडिया के अंदर लोग उसको यूज़ ना कर सकें, या उसमें किसी भी तरीके की ट्रेडिंग या कोई भी ट्रांसफर्स ना हो सकें। इसी को फर्दर ध्यान रखते हुए आरबीआई ने 2018 अप्रैल 2018 में आरबीआई ने अगेन एक सर्कुलर निकाला था और सारे बैंक्स को इन्फॉर्म करा था कि कोई भी पेमेंट ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए क्रिप्टो रिलेटेड किसी भी बैंक के थ्रू। और बिकॉज इंडिया के अंदर धीरे धीरे जब ट्रेंड आना शुरू हुआ था, लोगों ने बिटकॉइन के ऊपर फोकस करना शुरू करा था और देखा कि इतनी स्ट्रांग मूव आ रही है, 2-2.5 हज़ार डॉलर से लेकर के कुछ 15-16 हज़ार 20 हज़ार डॉलर तक एक क्विक मूव आई थी बिटकॉइन में। तो लोगों ने सोचा कि यार क्यों ना उसके अंदर इन्वेस्ट करा जाए। तो बाहर के काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे जहां पर लोग लॉगिन करते थे सिंपली, और कोशिश करते थे कि आप वहाँ पे अब बिटकॉइन खरीद लें बाहर की तरफ। बट कहीं ना कहीं उनके अंदर उनके पास इश्यूज आ रहे थे विड्रॉल में। आपने एक बार एक आप चीज़ तो खरीद सकते हो, आपने अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपने एक पर्टिकुलर क्रिप्टो को खरीदने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर जाकर के पेमेंट तो कर दी, बट जब फंड वापसी आने का टाइम आता था, वहां पे कहीं ना कहीं रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको कंट्रोल करती थी, और वो फंड या तो वो फंड किसी ना किसी वजह से अटक जाता था डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को लेकर के, बिकॉज आप उसको प्रूव नहीं कर सकते हो कि ये पैसा किस वजह से आपके पास इंडिया के अंदर आ रहा है। आप इतनी बड़ी करेंसी, आप इतना बड़ा अमाउंट आप कैसे रिसीव कर रहे हो इंडिया में विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब लीगलाइज नहीं है, आप उसको बाहर सेल करके और उसका एक करेंसी को आप इनवर्ड आईएनआर के अंदर लेकर के आ रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक चीज़ें क्रिएट कर रही थी। बट मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें उसमें क्लियरली मेंशन हो गया था कि क्रिप्टो करेंसी को इलीगल नहीं कहा जा सकता इंडिया के अंदर, और दिस कैन बी लीगलाइज्ड, बट हम उसको अपनी करेंसीज के साथ रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। दिस कैन बी एक्चुअली ट्रेडेड इन इंडिया। अब हम आ जाते हैं इस डोज कॉइन के ऊपर। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक बहुत छोटे लेवल से जाने के बाद एक बहुत स्ट्रांग मूव इसके अंदर आई, तो अराउंड ये 3-4 रुपए की रेंज से घूमते हुए ये सडनली 40 रुपए आ गया, और ये बहुत ज़्यादा आप लोगों की नज़रों में आना शुरू हो गया। सो ये बेसिकली डोजे कॉइन किस वजह से, क्यों, किस रीज़न से मूव कर रहा है, इसमें कोई फंडामेंटल बेस नहीं है। हो सकता है कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे इसके अंदर मूवमेंट्स आ रही हों। मुझे इसका क्लियर बिल्कुल आइडिया नहीं है कि यहाँ पे टेक्निकल्स किस लेवल पर काम करेंगे। बट येस, अगर मैं यहाँ पे टेक्निकल अपने लेवल्स देखता हूँ तो ये एक लेवल था जहाँ से इसने अपना एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था, विच वॉज अराउंड 21 रुपीज़ 22 रुपीज़ के आसपास। सो लेट से अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो या आपका छोटा सा कुछ इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि मुझे क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहिए, सो 21 से लेकर के 22 रुपीज़ वुड बी अ वेरी गुड लेवल टू एंटर। ठीक है, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, मेरा पर्सनली कोई इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना ही मैं इसमें कोई पर्सनल पैसा डालने का अभी एज सच कोई प्लान कर रहा हूँ। ठीक, तो 21 रुपीज़ से 22 रुपीज़ वुड बी अ वेरी गुड लेवल टू एंटर। एग्जिट लेवल्स, बिकॉज ये इतना क्विकली मूव करता है, एक दिन में 100% 200% भी मूव कर जा रहे हैं ये। सो इसमें एग्जिट लेवल्स आपके एक्चुअली कहाँ पर होने चाहिए, आपको जो एक स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो आपको प्लेस करके चलना चाहिए, आई थिंक दैट वुड बी अराउंड 16 रुपीज़। ठीक है, तो यानी आपका जो एक्चुअल लॉस होगा वो 3-4 रुपए का होगा। अपसाइड, तो अपसाइड इसकी एक्चुअली कहाँ तक डिफाइन हो सकती है? अपसाइड मेरे को लगता है बेसिकली अगर ये अपना रीटेस्ट लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आता है, अगर ये अपने ब्रेकआउट जोन पे, और अगर यहाँ से ब्रेक नहीं करता, तो मुझे लगता है वापसी अपना एक ऊपर की तरफ मूव दे सकता है। दैट कैन बी अराउंड 32 रुपीज़ से लेकर के 36 रुपीज़, एंड लेट्स सी किस तरीके से मूव करता है। मैं इसको रडार पे रखूंगा, बट टू बी ऑन द क्लियर साइड, मैं मेरा अभी तक एज सच कोई इसमें प्लान नहीं है इन्वेस्ट करने का। नाउ द पॉइंट इज आप इसके अंदर एक्चुअली इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। तो मैं काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स देख रहा था, इंडिया के अंदर काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं जिसमें आप बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं उन प्लेटफॉर्म के नाम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाएगा, वहाँ से आप जा करके साइन इन कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि किस तरीके से आप मूव करता है। बट येस, अगर आप इनिशियल लेवल पे बिल्कुल जा रहे हो और आपको बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं है, तो पुट
वेरी स्मॉल मनी, जितना इतना पैसा कि ठीक है अगर वो उतना नुकसान हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट डोंट पुट, मतलब व्हाट आई पर्सनली फील है कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर पैसा अभी फिलहाल के लिए आई थिंक नहीं डालना चाहिए, जब तक कि आपको एक फंडामेंटल व्यू ना क्लियर हो जाए कि ये क्यों इतना ज़्यादा मूव कर रहा है और क्या बेसिस हैं ऐसे ऐसे पर्टिकुलर कॉइन्स के मूव करने के लिए, जो स्टार्ट ही एक जोक की तरह हुआ था और फिर भी 1900% 2000% के रिटर्न दे रहा है कमिंग टाइम में। सो लेट्स सी, इसको मैं वैसे भी थोड़ा सा रडार पे रखूँगा और इसकी मूवमेंट को थोड़ा सा ट्रैक करेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा इस वीडियो के थ्रू बेसिकली अगर आपको एक फंडा क्लियर हो गया होगा कि बिटकॉइंस कहाँ से कब तक स्टार्ट हुए थे और कौन सा एक ऐसा कॉइन है जो थोड़ा सा अच्छा मूव दे चुका है और काफ़ी सारे लोगों पे रडार पे है, और क्या चांसेस हैं इसके फर्दर अप मूव देने के और क्या उसके लेवल्स निकल सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट दी सब्सक्राइब एंड लाइक बटन, और प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।